ओम शांति। आज नॉलेजफुल बीज रूप से बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, बाबा को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। फिर बाबा कहते, माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती। बाबा कहते, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन मनाभव रह नहीं सकते। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, तो सजाएं भी खानी पड़ती है। फिर बाबा कहते, मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर के रहना है। आगे बाबा समझाते, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं। व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। लास्ट में बाबा कहते, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मुझ आत्मा को अगर पुरुषार्थी जीवन को सहज बनाना है, अगर इस पुरुषार्थी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है, तो मुझे साक्षी की स्टेज पर हर समय बैठना होगा। साक्षी अर्थात बाहर के हर सीनरी से, हर एक पार्टधारी के पार्ट से और अपने भी भाव स्वभाव से डिटैच होना। बाहर से डिटैच और अंदर शुभ बाबा से अटैच। बाबा की लगन में मगन, बाबा की दृष्टि में रहना। हर समय बुद्धि की एक ही लगन हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। मन बुद्धि में किसी भी बात को बैठने नहीं देना। अगर बातें बैठेंगी तो बाप बुद्धि में बैठ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ बात होती है वहाँ बाप नहीं होता, और जहाँ बाप है वहाँ बातें नहीं हो सकती। तो इसीलिए बुद्धि की एक ही लगन हो, बस एक बाबा। फिर सहज ही सब बातों से डिटैच हो सकते हैं, साक्षी हो सकते हैं। हर एक के पार्ट से भी साक्षी, भाव स्वभाव से भी साक्षी,
प्रकृति, परिस्थिति, हर प्रकार के पेपर से भी साक्षी और अपने भी भाव स्वभाव से साक्षी। साक्षी अर्थात न्यारा, जितना न्यारा उतना बाबा का प्यारा। तो करे यह प्रैक्टिस कि मैं हर एक पार्टधारी के पार्ट को न्यारा होकर के, डिटैच होकर के देख रही हूँ। मुझ आत्मा को ये ज्ञान है कि हर एक पार्टधारी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हर कोई वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। गलत या सही ये सोचना नहीं, पार्ट है, बस पार्ट प्ले कर रहा है। और अपने भाव स्वभाव से भी डिटैच होना है। अगर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो अपनी भी साधारणता, फैमिलियरिटी, अनेक प्रकार की आदतें जो मुझे बाबा से दूर करती है, उन सब बातों का त्याग करना है, उनसे साक्षी हो जाना है। तभी हम बाबा के प्यारे बन सकते हैं। साक्षी अर्थात जैसे कोई सीन चलता है और हम उसको दर्शक बनकर बस देख रहे हैं। किसी के भी पार्ट का कोई प्रभाव नहीं। कर्म करना है, लेकिन कर्म के प्रभाव से न्यारा, क्योंकि कर्म पार्ट का हिस्सा है। इसलिए मैं अपने हर सीन में साक्षी हूँ। बैठ जाए स्टेज पर और हर सीन को साक्षी होकर के देखते रहें। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। सदा शक्तिशाली और सदा विजयी। मुझ स्मृति स्वरूप आत्मा के लिए पुरुषार्थ बहुत ही सहज है, क्योंकि मैं आत्मा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहती हूँ। क्योंकि मेरी स्थिति ऊंची है और परिस्थिति स्थिति के सामने बहुत छोटी है।
मुझ आत्मा के सामने चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, पहाड़ जैसी भी आए, चाहे कोई भी आत्मा संस्कारों की टक्कर खाने के बादल बनकर आए, प्रकृति भी चाहे मुझ आत्मा का पेपर लेने के लिए आए, लेकिन मैं स्मृति स्वरूप आत्मा अंगद के समान अचल अडोल हूँ। मेरे लिए बीती बातों को बिंदी लगाना बहुत ही सहज है। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा कभी भी पुरुषार्थ में अलबेली नहीं हो सकती, क्योंकि स्मृति है तो स्थिति है, स्मृति है तो समर्थी है, तो सदा अपने नाम रूप के भान से परे अपने स्वरूप के स्वमान में रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मैं किसकी हूँ। मैं एक शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ और मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ। ऐसी स्मृतियाँ ही मुझे सहज ही विजयी बनाती हैं। तो अभी भी अपने इस स्वरूप का अनुभव करें कि मैं शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ और पवित्रता के सागर की संतान हूँ। ओम शांति।